ये हमारे पास जो है एडोब फोटोशॉप जो है आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपको फोटोशॉप का साइन नजर आ रहा होगा। तो फोटोशॉप जो है वो आपका यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ टूल्स कैसे यूज करेंगे और टीम्स के अंदर यहाँ पर जो आप कैसे चीज़ों को लेकर मूव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो हमारे पास लेयर्स हम लेंगे, विंडोज में जाएंगे, विंडोज में हमारे पास लेयर्स आ जाएंगे। विंडोज विंडोज में हमारे पास यहाँ पर लेयर्स के ऑप्शन के ऊपर आपने टिक कर देना है। आपके पास इस तरह के लेयर्स जो है यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इन लेयर्स को जब आप ओपन कर लेंगे, आप अपना तमाम वर्क जो है वो इसके ऊपर इजीली अपना कर सकते हैं, लेयर्स के ऊपर। और जो भी आपने वर्क करना होगा वो आप लेयर बाय लेयर वर्क करेंगे। कोई भी आपने वर्क करना है, ठीक है, वो आप अपना तमाम वर्क जो है वो आप लेयर बाय लेयर करेंगे, लेयर्स के ऊपर अपना काम करेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट सिंगल कलर भी अगर आपने चेंज करना है तो आप लेयर्स के ऊपर चेंज करेंगे, ठीक है। उसकी न्यू लेयर लेंगे, फिर उसके ऊपर अपना वर्क करेंगे। ओके, डाउनलोड आपका सेम वही जो है वो वे में होगा, ठीक है। डाउनलोड करने का वे जो है वो आपका डिफरेंट नहीं है, सेम वे में आपका जो होगा वो डाउनलोड होगा। जैसे आपका एडोब इलस्ट्रेटर हो रहा है वैसे ही आपका जो है एडोब फोटोशॉप होगा। बस आपने एडोब इलस्ट्रेटर की जगह पर एडोब फोटोशॉप लिख लेना है। ओके, सबसे पहले अब जो शॉर्टकट कीज में आपको बताऊंगी वो तो आप करेंगे इसके अंदर चेंज, लेकिन जो शॉर्टकट कीज में आपको नहीं बताऊंगी इट्स मीन वो आपकी जो होंगी वो आपकी एडोब इलस्ट्रेटर की सेम होंगी आपकी, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं इसे। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास ये सिलेक्शन टूल है और यहाँ पर हमारे पास लेयर्स के ऊपर वर्क करेंगे हम। लेयर्स के ऊपर हम किस तरीके से वर्क करेंगे वो हम देख लेते हैं। नीचे प्लस का साइन आ रहा है, इस प्लस के साइन के ऊपर टिक करेंगे, क्लिक करें इसके ऊपर। क्लिक करेंगे तो ये देखें न्यू लेयर हमारे पास यहाँ पर बन रही है, न्यू 1 2 और करना चाह रहे हैं और करें, ठीक है। इसी तरह जो है वो शिफ्ट को प्रेस करेंगे यहाँ पर और सबको सिलेक्ट करें यहाँ से। और यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे इसे, यस कर दें यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर कोई भी अगर आपने चीज बनानी है तो उससे कैसे बनाएंगे, हम ब्रश टूल से बनाएंगे। ब्रश टूल यहाँ पर हम लेते हैं, ये देखिए हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड वाले टूल्स के अंदर ब्रश टूल हमारा 5th नंबर पर पड़ा है। जस्ट हम क्लिक करते हैं, फिलहाल क्लिक करेंगे, ये देखें एक अलग सा ब्रश टूल है। एक रैंडम ब्रश टूल अभी हमने लिया। ब्रश टूल हमें इंस्टॉल करना देखें कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमने एक रैंडम सा ब्रश टूल लिया, उसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और आपने जस्ट क्लिक करना है, यहाँ आप देखें क्लिक एंड ड्रैग करें, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्लिक किया और ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक आई नजर आ रही होगी आपको, इस आई को जरा क्लोज करें, इंडिकेट लेयर विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी देखें यहाँ पर आएगी हमारे पास। विजिबिलिटी के लिए इससे जो है वो यहाँ से जरा आई क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आई हम क्लोज जो है वो कैसे करेंगे, यहाँ से अगर लॉक लगा हुआ है, इसे लॉक लगा हुआ है, हम इसे मूव नहीं कर पा रहे, सिलेक्शन टूल लें, इसे मूव करें, मूव नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए देखें यहाँ पर आ गया कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके ऊपर इस ये जो हमारे पास एक लॉक नजर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे जस्ट हम, और ये नॉर्मल लेयर के अंदर जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब हम जो है वो इसे जो है यहाँ पर इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसे इजीली जो है क्लिक एंड ड्रैग। देखें बेटे, अगर हमें इसके अंदर कलर चेंज करना है तो इसकी लेयर अलग बनानी पड़ेगी। अगर हमें दोनों के अंदर सेम कलर लेकर आना है तो हम इसे एक लेयर में कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो हमें अलग अलग लेयर्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दो कलर्स एक शेप में आपके नहीं हो सकते, ठीक है। इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमारे पास स्प्लैश लिख, इंटर स्प्लैश, ठीक है। और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है। नीचे इस एरो के जरिए नीचे आएंगे तो ये देखिए येलो कलर, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप कलर लेकर आना चाह रहे हैं वो आप कलर इजीली ले सकते हैं।
ये देखें यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर रख दिया। अब ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है हमें, ये बता रहा है हमें कि आपने जितनी भी लेयर्स देनी, क्योंकि जब आप वर्क करते हैं देखें हर एक एक चीज आपकी एक अलग लेयर पर बने। जब आप एक अलग अलग लेयर्स बनाते हैं, तमाम वर्क अपना करें, बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, आपके 100 ऑफ लेयर्स आपके पास जो है वो बन जाती है। फिर आपको पता नहीं लग रहा होता उसके अंदर आपने कैसे कौन सी किस चीज की लेयर है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ये है, एक तो नेम यहाँ पर आ जाएगा स्प्लैश, सेकेंडली आपके पास कलर आ जाएगा। कलर जो है वो आपको ज्यादा इंडिकेटर आपको देगा, ठीक है, कि कैसे जो है वो आपने कौन कौन सी चीजों के अंदर जो है वो स्प्लैश मौजूद। ओवरऑल जितनी भी ग्रीन कलर की होंगी लेयर्स, उनके अंदर आपका ब्रश टूल यूज हुआ होगा स्प्लैश मीन्स, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लेयर लेते हैं, या इसे हम डिलीट भी करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। लेयर के ऊपर जो है वो हम शेप लेकर आएंगे रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल, अब देखिए बेटे, जो भी आप टूल के ऊपर जाएंगे सबसे पहले तो आपको टूल्स की शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही है, टूल को यूज करने का तरीका भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वाला टूल ले लिया रेक्टेंगल टूल, और अब हमने क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, बन गई शेप। यहाँ से इसका स्ट्रोक करना चाह रहे हैं स्ट्रोक कर दें, स्ट्रोक फिलहाल नन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है इसका आप कलर लेना चाह रहे हैं तो कलर भी ले सकते हैं। कलर लेने का भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जाएं, अगेन लेयर बनाएंगे और यहाँ पर एलिप्स टूल ले लेंगे। एलिप्स टूल के लिए लेयर अलग से बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसे कलर चेंज करना है ना। एलिप्स टूल देखें, इसे आप शिफ्ट प्रेस कर दें, एग्जैक्ट आएगा सर, ठीक है। शिफ्ट प्रेस कर दिया है, सर्कल एग्जैक्ट आएगा हमारे पास। और इसका स्ट्रोक भी जो है वो हम कलर चेंज कर दे, उसका नन कर दिया हमने स्ट्रोक इसका। इसी तरह से एक अलग लेयर लेते हैं। चलें, ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल की जो है वो भी अलग एक लेयर बन चुकी है। इसी तरह इन तमाम की जो है वो अलग अलग लेयर्स बन चुकी हैं। ओके, सो अब हम इसके अंदर कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने का तरीका क्या है, यहाँ पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर कलर्स है ना, यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ओके कर दें। कलर तो हमने ले लिया लेकिन इसमें कलर नहीं आया। देखें लेयर हमारे पास सिलेक्टेड है। अब लेयर सिलेक्टेड है, हमने इसमें कलर चेंज करना है ट्रायंगल में, तो हम बल्कि नीचे वाला भी कलर ग्रीन है, ठीक है। जरा हमने रेडिश सा कलर जो है वो इसके अंदर लेकर आए हैं, शॉकिंग पिंक सा। तो अब हम ये वाला देखें, ऊपर का कलर ग्रीन कलर ऊपर का है, पिंक कलर नीचे का है। ऊपर का कलर सिलेक्ट करने के लिए आल्ट बैक स्पेस, इसे सिलेक्ट करें एलिप्स टूल को, ये देखें एलिप्स लेयर सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने कलर चेंज करने हैं। ऊपर का कलर चेंज करने के लिए आल्ट बैक स्पेस, नीचे का कलर चेंज करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ऊपर नीचे लेकर आने, आप ट्रायंगल को सबसे एंड में लेकर जाना चाहते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करें, सबसे एंड में आ जाए, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग किया, सबसे एंड में आ जाए, दरमियान में आना चाहते हैं दरमियान में आ जाए, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं आप इसे जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम न्यू लेयर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर ले लें या नीचे ले लें, न्यू लेयर। यहाँ पर लिखेंगे T4 टैक्स, बेसिक शेप्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक शेप। बड़ा छोटा करने का क्या तरीका हो, कंट्रोल टी प्रेस करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना है कंट्रोल टी प्रेस करें और क्लिक एंड ड्रैग आप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट
बड़ा हो चुका है। सिलेक्शन टूल हम लेते हैं, मूव टूल इसका नेम है। ठीक है, कॉपी लेना चाह रहे हैं, कॉपी लेने का तरीका क्या होगा? यहाँ पर कॉपी लेने का तरीका देख, कंट्रोल J देखेंगे, यहाँ पर जो है वो हमारे पास लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल J, यहाँ पर बेसिक शेप कॉपी आ गई हमारे पास। क्लिक एंड ड्रैग करें यहाँ से, और ये देखिए हम नीचे आ। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से आप जो है वो इसके साथ वर्क कर सकती हैं। कंट्रोल T प्रेस करके आप इसकी सिलेक्शन करते हैं फर्स्ट, उसके बाद आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नॉर्मल जो है वो आप इसे बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी चीज को आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते। आप जो है इसे पहले सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल T प्रेस करते हुए। ओके, सो अब हमारा फर्दर वर्क होगा। यहाँ पर फर्दर शेप्स हम देखते हैं। फर्दर शेप्स में हमारे पास राइट क्लिक करेंगे तो कस्टम शेप टूल आ रहा है। कस्टम शेप टूल जैसे ही हमने लिया, न्यू लेयर लेते हैं यहाँ पर, और इस लेयर को नीचे लेकर आते हैं। जहाँ पर ये शेप्स आ रही है, सेलेक्ट क्लिक करें जरा, वाइल्ड एनिमल, लीफ ट्रीज, बोट्स, तो कोई भी हम यहाँ पर जो है वो लेते हैं एक शेप। ठीक है, अब इस शेप को जो है वो हम यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग, साथ में शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, शेप आ गई। अब इसके अंदर हम पेन टूल की मदद से शेप क्रिएट करके डिफरेंट कलर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर एटलीस्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है जिसे हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर शेप्स जो हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हम कोई भी डिफरेंट चीज जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम ट्री लेना चाह रहे हैं, उस ट्री को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आप इसे इजीली यहाँ पर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम यहाँ पर कोई भी इस तरह की जो शेप है वो हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, चले ये वाला हमारा पोर्शन जब कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं जरा अपने फोल्डर में, और यहाँ से जो है वो हमने एक शेप लेनी है। कोई भी हम लेकर आते हैं, जरा पिक्चर लेकर आएंगे रेफरेंस में जाकर। इस पिक्चर को अब आपने एडिट करना है। ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट नहीं था जब भी हमने वर्क किया, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो आपके असाइनमेंट का पार्ट होगा। आपने कोई भी अनसप्लाइज से पिक्चर लेनी है और उसका बिफोर एंड आफ्टर आपने लुक बनाना है। क्लिक एंड ड्रैग करके प्लस कॉपी का साइन यहाँ पर आप लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप लेकर आएंगे तो आपने ये देखें इस तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम इसे बिफोर एंड आफ्टर करेंगे, कंट्रोल J प्रेस करके हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ताकि जो है वो बिफोर एंड आफ्टर के अंदर जो है वो इजीली हमारा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो हम इसके साथ प्ले करेंगे। विंडोज में जाएंगे, एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट के ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास
डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आ चुकी हैं। अब ये आपको आईफोन वाली एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेगा एडिटिंग में। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे चलते हैं और यहाँ पर हम क्लिक एंड ड्रैग देखें, लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रास्ट में जाना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट में अगेन हम चलते हैं लेवल्स पर चलते हैं। लेवल्स देखें, यहाँ से जब हम इस तरीके को लेफ्ट साइड को आ रहे हैं और ज्यादा लाइट कलर हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसे इतना रख लेते हैं। ठीक है, अब तमाम लेयर्स अलग अलग यहाँ पर जो है वो आ रही है हमारे पास। कर्व में जाएंगे, देखिए ऊपर करेंगे तो हमारे पास जरा लाइट प्रोड्यूस होगी, ब्राइटनेस की आ रही है। नीचे को जाएंगे, यहाँ से देखिए नीचे को जाएंगे तो हमारे पास डेप्थ क्रिएट होगी, फिलहाल इतनी डेप्थ हमें चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर सैचुरेशन पे आते हैं। सैचुरेशन में आपके पास टोटली कलर्स जो है वो चेंज होते हैं किसी भी चीज में। इस तरह आप जो है वो पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपने टोटल कलर चेंज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डे टू लाइट, नाइट डे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर वर्क होता है। ठीक है, ये हमने जो है इसके कलर चेंज कर लिए हैं। यहाँ से इन तमाम लेयर्स को उठाएं, शिफ्ट प्रेस करके हमने इन्हें क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई करके हमने जो है वो इसे मर्ज कर लिया यहाँ पर। ताकि ये इजीली जो है वो हमारे पास एक ही शेप हो जाए। ऐसा ना हो हमारे पास के ये डिफरेंट शेप जो है वो हमारे पास आ रही हैं और डिफरेंट शेप के अंदर जो है वो हम इसे देख लें। ठीक है, बेटे चैट किसी के पास भी ओपन नहीं हो रही, मैंने क्योंकि आपकी चैट क्लोज की हुई है। ओके, अब इसका जो है वो बिफोर एंड आफ्टर आपको इजीली विजिबल हो रहा है। पहले हमारी शेप का कलर क्या था और अब हमारी शेप का जो है वो कलर। ठीक है, हमारा जो है वो डिफरेंस इजीली क्लियर हो रहा है। इसके अंदर हमें पता लग रहा है पहले हमारे पास बहुत ज्यादा लाइट सा कलर था, अब हमने कलर इसके अंदर टोटली चेंज कर लिया है। ठीक है, ये देख। ठीक है, अब ऐसे करते इसे हम वहां लेकर चलते। ठीक है, ये अब आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। इसे आप साइड पर करके इसे आप आफ्टर में लिखेंगे क्योंकि ये आपके पास आपने एडिट किया है बाद में। और बिफोर वाले पर चलते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो थोड़ा सा आपका इलस्ट्रेटर से स्लो चल रहा होता है। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपका हैंग भी हो सकता है, बीच में प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल हमारा जो है वो डिफरेंस इजीली क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि कौन सा किस तरीके का है। ठीक है, आप देखें जरा यहाँ पर पहले वाला ये है, अब वाला ये है। ठीक है, बल्कि पहले वाला ये था, अब वाला ये है। ठीक है, इजीली डिफरेंस जो है वो क्लियर हो रहा है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसे हाइड कर देते हैं यहाँ पर और अब हम यहाँ पर जो है वो इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग हम कैसे करेंगे इसकी, कटिंग करने के लिए हमारे पास टूल की ज़रूरत है। हमें हमारे पास जो है वो पेन टूल होना चाहिए। पेन टूल यहाँ पर यूज़ करेगा, थोड़ा सा बस डिफरेंट वे होगा, बाकी आपको ओवरऑल वही सेम वे है। डिफरेंट वे क्या होगा आपका,
कि आपने जो है वो पेन टूल यूज करना है यहाँ पर आल्ट प्रेस करके। जब वहां पे क्लिक करते हैं ना जस्ट आप हैंडल को क्लोज करने के लिए, तो यहाँ पर हैंडल को क्लोज करने के लिए आप आल्ट को भी साथ में प्रेस करेंगे, क्लिक साथ में आल्ट। ठीक है, स्ट्रेट मूव करने के लिए जस्ट आप क्लिक क्लिक करेंगे। देखिए हैंडल को क्लोज करने के लिए आल्ट क्लिक। ठीक है, आल्ट क्लिक। ठीक है, ये हमने ओवरऑल बस जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है, इसके ऊपर हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे इसे, ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट बैक इंटर। ठीक है, कंट्रोल आल्ट और बैक स्पेस जो है वो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, इसकी जो है वो हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगी। वेट करें जरा। ठीक है, कंट्रोल आल्ट इंटर, बेटा बैक स्पेस नहीं प्रेस करना, इंटर प्रेस करना है आपने। ठीक है, कंट्रोल जे प्रेस कर दें, देखें ये अलग शेप आ चुका है। ठीक है, अब आप इसके साथ जो है कोई भी पोस्टर, कोई भी चीज जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, कलर लेकर आएंगे यहाँ पर ब्लैक, इसे यहाँ पर प्लेस कर ले, लॉक लगा ले इसे यहाँ से। कंट्रोल डी। ठीक है, ओके, टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है, अगेन टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट का साइज ऐसे करते हैं, जरा छोटा कर लेते हैं। क्लिक एंड ड्रैग, Alt और अपर की को प्रेस करेंगे, साइज और छोटा करते हैं। ठीक है, बस स्टॉप की हम कॉपी लेते हैं यहाँ, और यहाँ जो है वो हम इसे एडिट करते हैं टेक्स्ट लेकर। हमारे पास आएगा कैरेक्टर विजुअलाइजेशन, कंट्रोल जे, कॉपी ले ली हमने इसकी। ठीक है, इसे जो है वो हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, एंड में जो है वो हम इसे लेकर आते हैं। अच्छा, इसे जो है ना वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, Alt और अपर की प्रेस करें। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस कर देते हैं। ये देखें, इस तरीके से जो है वो हम चीजों के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये रीडेबिलिटी इसकी जरूरत नहीं है इस टेक्स्ट की, तो हमने इसे जस्ट जो है यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए रखा है, तो ये चीज जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए मैं अगेन आपको जरा रिपीट कर देती हूँ आज के सेशन के अंदर हमने बेसिकली किया क्या। हम पिक्चर एडिटिंग कर रहे हैं, कटिंग है टफ, बिल्कुल टफ हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी टफ नहीं है आपका, क्योंकि आपको पेन टूल यूज करना आता है तो आप इजीली कर सकते हैं कटिंग, और कटिंग मेजर चीज है। बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने डिफरेंस ऐड करना है, बैकग्राउंड पे कोई चीज ऐड करके ना आपने डिफरेंस ऐड करना है। अच्छा बेटे, ये देखिए बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका क्या होता है। आपने जैसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट इस ऑप्शन में गए, सिलेक्ट ऑप्शन है आपके पास, इस ऑप्शन में गए आपके पास सब्जेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो ये बेसिकली आपका सिलेक्शन के काम आते हैं। आपने किसी भी चीज को सिलेक्ट करना होता है तो सिलेक्शन के काम आ रहा होता है। ठीक है, आप इसको यूज करके जो है वो इजीली अपना वर्क कर लेते हैं। अच्छा बेटे, अब हमने किया क्या है, बेसिकली कंट्रोल डी प्रेस करके हम ये सिलेक्शन खत्म करेंगे। अच्छा, हमने इसमें किया क्या, हमने किया ये है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने बेसिक चीजें देखी हैं, यहाँ पर बेसिक चीजें बनानी कैसे हैं, फिर उसके बाद हमने बिफोर एंड आफ्टर लुक देखा है हमने इसके अंदर। ठीक है, और हमारा ये लुक बना था, बिफोर ये बना, आफ्टर ये बना था, बिफोर हमारे पास ये। ठीक है, तो ये जो है उसमें हमने यहाँ पर बनाया, तो बिफोर एंड आफ्टर का हमने लुक बनाया। यही आपने असाइनमेंट करनी है, डिफरेंट कोई पिक्चर लेंगे और आप उसे बिफोर एंड आफ्टर जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई भी पिक्चर लेकर, अनसप्लाइज से पिक्चर लेनी है,
नेक्स्ट हमने क्या किया, उस बस को हमने कटिंग किया, कटिंग करके यहाँ पर लेकर आए और इसका एक अलग से पोस्टर डिज़ाइन कर दिया। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हमने बस ये वर्क किया, ठीक है। एक ये आपका पोस्टर डिज़ाइन हो गया, ठीक है। चीज़ें समझ में आई हैं, मुझे चैट में आंसर करें। असाइनमेंट आपको समझ में आ चुकी है। क्विकली आंसर इन चैट। हम अपना आज का सेशन जो है वो क्लोज करते हैं।